तो आज हमारे साथ विकास सर हैं। इनका 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में हम सब कुछ तो अलग अलग टॉपिक्स लेंगे, वो तो हमने प्लानिंग किया हुआ है। लेकिन आज बहुत ही सिंपल टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी होता है, इस टॉपिक को आज हम सिंपल लैंग्वेज में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जैसे कि अगर मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, सोना खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ये सब बहुत पहले से चला आ रहा है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट होता है, या क्या इन्वेस्टमेंट को आप आसान भाषा में समझाइए हमारे लिए। मेरे हिसाब से देखिए, आप वो भी जो कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट ही है। बेसिकली आप जो भी कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा जाता है आपका खर्चे के लिए, और एक हिस्सा को आप चाहते हैं कि मतलब उसको सेव करें, इन्वेस्ट करें, जिसमें आप फ्यूचर में उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। सेविंग्स में हमारा जो पर्पस होता है कि कम से कम उसका जो वैल्यू है वो हम बचा के रखें। आज एक अमाउंट आप सेव करना चाहते हैं, उस पर जितना चीज़ आप खरीद रहे हैं कम से कम उतना चीज़ अगर आप फ्यूचर में भी खरीद सके तो उसका वैल्यू जो है आप मान के चलेंगे कि वो सेम रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज आपके पास 10,000 है और आप 10,000 में एक फ्रिज खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है महंगाई, सालों साल चीज़ों का प्राइस जो होता है बढ़ जाता है ना। तो मान लीजिए कि अगर आप 10 साल में उसी 10,000 में अगर वो फ्रिज नहीं खरीद पाते हैं और उसके लिए उसको आपको 15,000 देना पड़ता है, आप जो सेव किए हुए रहे हैं वो 10,000 का 10,000 रह गया। मान लीजिए कि आपने कैश में रखा था, कहीं पे बचा के रखे थे कैश में। हाँ, और बहुत सारे लोग अभी भी कैश में ही पैसा रखते हैं, डील करते हैं। हाँ, लेकिन अगर चीज़ का प्राइस अगर हर साल बढ़ जाता है तो जो कैश में रखे हुए रहेंगे उस पर आप नहीं खरीद सकते हैं। तो आप उसको सेव करते हैं, अलग अलग एवेन्यूज़ में डालते हैं, बैंक में रखते हैं, एफडी करते हैं। उसमें उतना रिटर्न कम से कम मिल जाता है कि ताकि आप उतने साल बाद भी कम से कम वो चीज़ तो खरीद पाए, उसका जो प्राइस है उसको मीट कर पाए। वो हो जाता है मेरे हिसाब से सेविंग्स। इस पे एक हिस्सा जो जाता है आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जो जिस पे आपका उम्मीद ये रहेगा कि आज जितना खरीद सकते हैं, अगर आप आज नहीं खरीद रहे हैं और बाद में खरीदना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा खरीद पाए। मतलब जो महंगाई से है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको आए। मतलब कि क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है तो उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो पैसे का वैल्यू धीरे धीरे हमारा घट जाएगा। बिल्कुल। अगर आप आज के दिन में मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि आप एब्सोल्युटली कैश में रख देते हैं तो उसका 100 रुपये का 100 रुपये ही रहा। लेकिन वो 100 रुपये का चीज़ अगर 150 रुपये हो गया है तो ये हार्ड कैश जो आप रखे थे 100 रुपये, उसमें वो नहीं आएगा, उसका प्राइस आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो आपका क्या हो गया कि वैल्यू धीरे धीरे कम हो गया। तो ये जो महंगाई रहा, ये 50 रुपये जो बढ़ गया ओवर ए पीरियड ऑफ 5 साल 10 साल, उससे ज़्यादा अगर आप नहीं कमाते हैं उसी पैसा को ही इन्वेस्ट करके या उसको सेव करके, तो फिर आपके लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है और सेविंग्स ज़रूरी होता है। उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आप एक तरह से उसको बोल सकते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, वो ज़रूरी होता है। तो अगर मंथली जो भी इनकम है उसका कितना % हमें सेव करना चाहिए, कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसका कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा कुछ है हमारे पास? देखिए, वो आप कितना कमा रहे हैं और उसमें से आपका खर्चा कितना है, आपका कमिटमेंट कितना है, वो बहुत सारा चीज़ें उस पर रहता है। लेकिन जो हमारे इनिशियल टाइम पे जो अर्निंग होता है उतना ज़्यादा नहीं होता है ना। तो उसके टाइम पे क्या होता है कि आप पढ़ाई से तुरंत निकले हुए रहते हैं तो बहुत सारे कमिटमेंट रहता है कि स्टडी लोन अगर रहता है तो उसको पे करें, और भी नया नया मतलब जब आप अर्निंग शुरू करते हैं तो आपका कुछ शौक़ रहता है। तो लेकिन ये बोला जाता है कम से कम आप 20 से 30, ये जो 20s में कम से कम आप 20% अपना सेव करें। ओके, तो मोटा मोटी लेके चलें तो 20% जितना भी मंथली इनकम है उसका 20% इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं बोल रहा था ये 20s में 20% सेव करें, 30s में 30% सेव करें, 40s में 40% करें। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक्सपीरियंस के साथ आपका अर्निंग बढ़ेगा, लेकिन कमिटमेंट उसी हिसाब से नहीं बढ़ेगा। और शुरुआत में जो ज़्यादा खर्चा होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, स्टेबल होते जाएगा। तो जैसे जैसे आप एज बढ़ता जाएगा आप परसेंटेज बढ़ाए जाइए। अगर ये कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये अगेन बहुत सारा पर्सनल चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारा लाइबिलिटी रहता है, लोगों के खर्चे भी बहुत सारे आते हैं। जैसे कि हमारे कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों के कि हम तो अपना खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें। तो एक बार तैयार हो गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ज़रूर कर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जितना चादर है उतना पैर फैलाना पड़ता है। अगर आप शुरुआत में बिल्कुल इसको इग्नोर कर जाएंगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट से इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
तो आप कितना भी कमाते हैं ट्राई करिए उसका एक हिस्सा सेव करने के लिए और उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। किसी का खर्चा 10 लाख भी हो सकता है और किसी का खर्चा 10,000 में भी चल सकता है। तो आप जो भी कमा रहे हैं ट्राई करिए उसका एक छोटा सा हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा जो आपको बन सके वो कम से कम आप बचा के रखिए। ठीक है, यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए। तो आज का वीडियो, आज का सेशन हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानना चाहेंगे आपसे ज़रूर कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हैं तो हमें ये म्यूचुअल फंड ही बताएंगे, और जो भी ऑप्शन है हम सब कुछ जानना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। श्योर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।